नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले तो विश्व को एकता और सद्भाव का संदेश देने वाले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति, सिख धर्म के संस्थापक और मानवता के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन। अब करते अपनी बात। कई भाइयों को हो सकता है सोचने में या समझने में गलतफहमी हुई है। पहले उसके वीडियो पर जो आप मैसेज कर रहे थे कि आप सभी सिखों को ये नहीं बोल सकते। नंबर एक बात तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये वो सिख हैं, उनको नकली सिख बोलता हूँ मैं, जो गुरु के गोलोक के ऊपर लठ बजा रहे थे या जो खुशियाँ मना रहे हैं कि हम अलग हो गए, पंजाब के उससे एसजीपीसी से हम अलग हो गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जो बादल कब्जा किए हुए थे उन बादलों की कब्जे से मुक्ति मिली है, अच्छी बात है ये। लेकिन खुशी मनाने की कौन सी बात है ये बताओ आप? खुशियाँ किस चीज़ की मना रहे हो आप? अलग अलग होकर कोई खुश होता है अपने भाइयों से अलग होकर? कि हरियाणा के सिख अलग, पंजाब के सिख अलग, और आप खुश हो रहे हो? खुश होने वाली तो हमने कोई बात नहीं लगी। ये अच्छी चीज़ है। बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि बादलों के कब्जे से छुड़वाया, अच्छी बात है, उनके कब्जे से छुड़वाया। लेकिन फिर दिया किसको? वो जिस बंदे का ऑडियो सुनाया था ना, वो बंदा खुद आरएसएस का है। ये वही बंदा जो बुराड़ी बॉर्डर पे बेच का आ गया था, याद हो तो किसी को बता रहे हैं। बुराड़ी बॉर्डर पे बेच का आ गया था, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान ही नहीं देना। आपको तो बस चलता रहना है। अब समझे, सभी सिखों के लिए नहीं बोल रहा था। नंबर एक बात, आप सिख समझते किसको हो? सिख वो नहीं है जिसने दाढ़ी बढ़ा ली या मूछ रख ली और सिर पर पगड़ी बांध ली, सिर्फ वो सिख नहीं होता। हर एक सीखने वाला बंदा सिख होता है। क्लियर कर देते हैं ताकि किसी कोई शक ना रहे। अब एक भाई ने बोला कि तेरे को तो फ़ायदा हुआ है जो हरियाणा की सिखों की कमेटी अलग हुई है, तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ भाई? सिख हूँ मैं, वैसे मैं सिख हूँ, सीखता रहता हूँ, मैं सिख हूँ। लेकिन वो सिख तो नहीं ना जो उसमें कमेटी में शामिल होना चाहिए। पगड़ी नहीं, दाढ़ी नहीं, बड़ी बड़ी मूछें नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने बताया हुआ है किसी भी इंसान की पहचान कपड़ों से होती है, और कपड़ों से पहचान आप जैसे भी करते हो वो आप कर ही रहे हो। वैसे भी आज अंधभगत जिनको बोलते हैं अंधभक्त, तो तुम्हारा तो मिर्ची लगी होगी आज। तकलीफ में हो तुम बहुत ज़्यादा, मेरे को पता है। क्योंकि आपको दिखाएं क्या, जो आपका आरएसएस का चीफ है, संघ प्रमुख मोहन भागवत, आज गुरुवार ही आज प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी समेत सभी मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर रहा है। ये मत समझना ये कोई आराम से मुलाकात है, एक महीने में दूसरी तीसरी मुलाकात कर रहा है तो तैयार हो जाओ, 2024 में हिंदू मुसलमान का खेल चलेगा। ये उसकी तैयारी है, और कोई मुलाकात नहीं। कहीं सोच रहे इस मुलाकात का आप कोई और मतलब निकालोगे, ना ना ना। उधर से वो हिंदुओं के बारे में बोल लेंगे, मुसलमान के जो बड़े नेता हैं वो हिंदुओं के बारे में गलत बोल लेंगे, इधर हिंदुओं के बड़े नेता मुसलमानों को गलत बोल लेंगे। लठबाज जगह हिंदुआ का मुसलमाना का लठबाज जगह। अगर आप एक तरफ से ये देख रहे हो कि ये अलग हो गया, हरियाणा की कमेटी अलग होगी, गुरुद्वारा कमेटी पंजाब की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, तो चिंता मत करो, थारा ही आपस में लठबाज जाएगा। जो हम बोलते हैं ना जट जाट जुट, मोला जट जो अपने हैं मोले जट, ये एक हैं। एक तो तुम्हारे को रहने नहीं देंगे, ठीक है? एक ना रहे कि तुम्हारे को रहने नहीं देगा कोई भी। और अभी उसकी जो फसलों ख़राब होने के बाद जो बीमा कंपनी था, जो बीमा कंपनी बीमा करती थी, 1700 रुपये में बीमा कर रही थी किसानों का, उसने हाथ खड़े कर दिए। वो कोई मुआवजा नहीं दे रही, प्रति एकड़ उसको 20 से 25 हज़ार रुपये देने थे, 15 से 20 हज़ार। उसने मना कर दिया। जो 1700 रुपये जमा किए थे ना किसानों को, वही वापस कर दिए। ये खेल खेलती सरकार। ना ये किसानों की है, ना ये जवानों की है, ना किसी धर्म की है। अगर आप लोगों को ये गलतफहमी हो कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है, नहीं, आपको ये भी गलतफहमी है। हिंदू धर्म के भी नहीं है ये। कहीं आप सोच रहे हो कि ये हिंदू धर्म का फ़ायदा करेंगे, नहीं करेंगे। ये भी आप अंदाज़ा लगा लेना इस बात का, कहीं आप सोच रहे हो। और वैसे तो एक सबसे बड़ी बधाई युवाओं के लिए, युवाओं के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जो युवा भर्ती देखते हैं या कहीं पर नौकरी के लिए आवेदन भरते हैं ना, आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक आया प्रधानमंत्री साहब की तरफ से। पता है उस मास्टर स्ट्रोक का? आप जिस ज़िले के रहने वाले हो, जिस भी ज़िले के रहने वाले हो, उस ज़िले से आपकी 10वीं 12वीं होनी चाहिए। अगर जैसे हम रोहतक के रहने वाले हैं और हमने सोनीपत जाकर 10वीं या 12वीं कर ली तो हम भर्ती नहीं देख सकते। जबकि बहुत से ऐसे युवा, तकरीबन 30 से 40% युवा ऐसे मिलेंगे जो 10वीं यहाँ से तो 12वीं किसी और डिस्ट्रिक्ट से की हुई है, बहुत मिलेंगे। प्रधानमंत्री साहब सिर्फ यही कि नौकरी पे जो लगे हुए हैं ना, उनको भी, उनके भी सर्टिफिकेट चेक करो, 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, अलग ज़िले से की तो उनको भी निकाल दो। फिर देखना कितने बचते हैं नौकरी पर। 90% निकलेंगे, 90%।
एक ही जिले से लगातार 10वीं 12वीं करने वाले बहुत कम मिलेंगे। पुराने मिल जाएंगे, नए में तो नहीं मिल सकते भाई। मिल जाए तो हमारे को बता देना, मिलेंगे ही नहीं। मास्टर स्ट्रोक है ये। अब देखना, आप लेना नौकरी, हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे ना, ये हर दिन 2 करोड़ रोजगार छीन सकते हैं। आप देने की बात कर रहे हो, नहीं देंगे। इन बातों का मतलब सिर्फ उसी को समझ में आएगा जिसके दिल में दया होगी, मानवता होगी। बाकी तो गोबर खाने वाले तो मस्त रहते हैं अपनी दुनिया में, उनको तो गोबर खाने से मतलब है, वो खाएंगे। उनको आप रोकना भी मत, वो बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर उन्होंने गोबर खाना छोड़ दिया तो ख़त्म हो जाएंगे वो। गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले कभी नहीं समझेंगे अनाज की क्या वो होता है, एक किसान कितनी मेहनत से अनाज तैयार करता है। और वो आपकी गलतफहमी दूर कर ही दी है। किसी भाई ने बोला था कि सभी सिखों के लिए कैसे बोल रहा है, गलतफहमी है ये आपकी। सभी सिखों को नहीं बोला, उन सिखों को बोला, उनको नकली बोला जो नकली सिख बने हुए हैं। नकली सिख बहुत बने हुए हैं, एक दो नहीं। हरियाणा में तो पीछे से लहर ही चल गई थी सिख बनने की, लेकिन असली सिख नहीं है। सिख असली नहीं है। पगड़ी सिर पर लगाने से, डाढ़ी मूछ बढ़ाने से सिख नहीं बनता मेरे भाई। बहुत दिल के अंदर कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए सिख बनना है तो। नहीं, नकली सिख मत बनो। ऐसे सिर पर पगड़ी लगा के, डाढ़ी मूछ बढ़ा के ऐसे सिख नहीं बनाया जाता। आप जिस धर्म में हो, जिस जाति में हो, उसका सम्मान करो और पैदा करने वालों का शुक्रिया अदा करो, माँ बाप का। फिर बाद में भगवान का करते हो, भगवान का करो कि हम जहाँ पर भी पैदा हुए हैं सर्वश्रेष्ठ है वो जगह, वो धर्म, वो जाति सर्वश्रेष्ठ है जिसमें पैदा हुए आप। और अपनी नज़र में सभी जातियाँ, सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इंसान बनो, इंसान के रूप में आए तो। यहाँ जवाब नहीं देना, लोग टांग खिंचाई करते हैं, सोचते हैं कि मैं उनको जवाब दूंगा। नहीं दूंगा, क्योंकि असली जवाब ऊपर जाके देना है, ऊपर वाले को देना पड़ता असली जवाब। ऊपर वाला पूछेगा मैंने इंसान बनाया था, कौन सा इंसानों वाला काम किया, कौन सा इंसानों वाला काम किया, क्या जवाब दोगे? क्योंकि इंसान बन ही नहीं पाए आप इस धरती पे आके। सच्चाई है ये, आप इंसान नहीं बन पाए। इंसान का काम है सभी के लिए सोचना, सभी के भले के लिए काम करना। सर्वथा भला इसी को बोला जाता है अगर आप समझते हो तो। लेकिन आप वो काम कर ही नहीं पा रहे हो। वो काम करने के लिए भाई बहुत जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, जो आपके अंदर नहीं है। हम अपनी लगातार कोशिश करते रहेंगे। संयुक्त पंजाब की मुहिम लगातार चलती रहेगी। कदे कोई सोच रहा हो ना छोड़ देंगे, नहीं। अपनी कोशिश अपनी तरफ से, क्योंकि एक सैनिक है हम, और सैनिक की डिक्शनरी में कभी भी असंभव और नामुमकिन शब्द नहीं होता। हर काम संभव है, हर काम मुमकिन है। बस लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, और मेहनत अपनी लगातार करते रहो। यहाँ वाले टांग खींचने वाले भी आएंगे, कोई साथ देने वाला भी आएगा, उनकी तरफ सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। क्योंकि जवाब ऊपर देना है, यहाँ जवाब कोई नहीं देना। कि अगले जन्म में आप इंसान बनोगे, आप जैसे कर्म कर रहे हो, अगर वैसे उसी कैटेगरी में भगवान डालने लग जाए ना, तो शायद गधों की संख्या ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। लेकिन इनसे तो गधे भी अच्छे हैं जो ये कर्म कर रहे हैं। जानवरों से भी नीचे की श्रेणी के आते हो आप, आपको तो पता ही नहीं ये नी कौन सी मिलेगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी आपका अपना चैनल है। वीडियो शेयर करना आप लोगों का काम है, सच्चाई रखना अपना काम है। एक बार फिर मानवता के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती पर उन्हें सत सत नमन है भाई। वीडियो शेयर आप करना, सच्चाई आपके सामने हम रखेंगे।